हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके आगामी जो पेपर होने वाले हैं। जैसे बोले तो दिल्ली पुलिस हो गया, आपका आने वाली वैकेंसी की बात करें तो यूपीपी हो गया और एसएससी हो गया। इन्हीं के बेसिस जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन्हीं के बेसिस पर हम डेली आपके सामने 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं। और आज भी एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हुए हैं। तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है। जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ने दिया आपका गोल्फ, ऑप्शन भी दिया निशानेबाजी, ऑप्शन सी दिया आपका कुश्ती और ऑप्शन डी दिया आपका एथलेटिक्स। ठीक है, तो अगर हम जीव मिल्खा सिंह की बात करें तो इनका संबंध अगर पूछे किससे है, तो इनका संबंध आपके गोल्फ से। किससे है? गोल्फ से है। ठीक, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर होता है। यहाँ पर दिया जीव मिल्खा सिंह। अगर मिल्खा सिंह पूछता है कि मिल्खा सिंह का संबंध किससे है, तो आपके एथलेटिक्स हो सकते हैं। एथलेटिक्स में पूछे किसमें, तो आपके रेस मतलब दौड़ से संबंधित थे। ठीक, और जीव मिल्खा सिंह तो आपके गोल्फ से। ठीक, अगर निशानेबाजी की बात करें, किसके निशानेबाजी से संबंधित मतलब खिलाड़ी की बात करें कौन कौन है, तो निशानेबाजी। ठीक है, तो यह आपके एक है अवनी लेखरा का संबंध पूछे किससे है, तो इनका भी संबंध आपके निशानेबाजी से है। एक है आपके अभिनव बिंद्रा का संबंध पूछे किससे है, इनका भी संबंध आपके निशानेबाजी से। सौरभ चौधरी है, कौन है? सौरभ चौधरी का संबंध पूछे किससे है, निशानेबाजी से है। इसके बाद बात करें तो मनु भाकर है, कौन है? मनु भाकर है। ठीक है, मनु भाकर के संबंध में किससे है, आपके निशानेबाजी से। इसी प्रकार का हम बात करें कुश्ती से अगर पूछे कौन कौन से प्लेयर संबंधित हैं, मतलब कुश्ती कौन कौन से प्लेयर खेलते हैं। ठीक, तो कुश्ती की बात करें देखो आपके गीता फोगाट हो गए। कौन हो गई? गीता फोगाट हो गए। ठीक, बजरंग पुनिया हो गए। कौन हो गए? बजरंग पुनिया हो गए। साक्षी मलिक हो गई। कौन हो गए? बजरंग पुनिया हो गए। ठीक है, और बात करें तो किसकी? साक्षी मलिक हो गई। योगेश्वर दत्त हो गए। ठीक, योगेश्वर दत्त हो गए। और किसकी बात करें? योगेश्वर दत्त हो गए। ठीक है, और हैं आपके रवि कुमार दहिया जी हैं। रवि कुमार दहिया हो गए। ठीक है, गीता फोगाट है आपके विनेश फोगाट। कौन है? विनेश फोगाट। ये सबका संबंध अगर पूछे किससे है, तो इन सबका संबंध आपके किससे है? कुश्ती से। ठीक, एथलेटिक्स की बात करें, किसकी? एथलेटिक्स की बात करें, एथलेटिक्स के मतलब यानी रेस से कौन कौन संबंधित है। ठीक, तो विश्व में बात करें तो उसेन बोल्ट के। भारत की बात करें तो कौन है? मिल्खा सिंह है। कौन है? मिल्खा सिंह है। ठीक, और कौन है? हिमा दास है। ठीक, एक है आपके तेजिंदर पाल सिंह है। तेजिंदर पाल सिंह। ये सबका संबंध किससे? आपके एथलेटिक्स से है। ठीक, क्वेश्चन पूछा था जी मिल्खा सिंह का संबंध गोल्फ से। अगर पूछता है मिल्खा सिंह का संबंध कहाँ है, आपके एथलेटिक्स से। किससे है? एथलेटिक्स से है। निशानेबाजी की बात करें तो अवनी लेखरा है, अभिनव बिंद्रा है। ठीक, सौरभ चौधरी हैं और मनु भाकर हैं। कुश्ती की बात करें तो गीता फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, योगेश्वर दत्त, रवि कुमार दहिया। ठीक, और विनेश फोगाट। ये सबका संबंध किससे है? आपके कुश्ती से। एथलेटिक्स की बात करें तो उसेन बोल्ट हो गए, मिल्खा सिंह हो गए, हिमा दास हो गई, तेजिंदर पाल सिंह हो गया। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका 25 दिसंबर, ऑप्शन बी दिया आपका 26 दिसंबर, ऑप्शन सी दिया आपका 24 दिसंबर और ऑप्शन डी दिया आपका 23 दिसंबर। किसकी बात कर रहा है? सुशासन दिवस की बात करते तो कब मनाया जाता है आपको 25 दिसंबर को। अब 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। और 26 दिसंबर की बात करते हैं आपके वीर बाल दिवस। कौन सा दिवस? वीर बाल दिवस।
वीरपाल दिवस पूछे कब मनाया था, मनाया था 26 दिसंबर को। 24 दिसंबर की बात करते हैं आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया था, मनाया था आपको 24 दिसंबर को। 23 दिसंबर की बात करते हैं, यहाँ मनाया था आपका राष्ट्रीय किसान दिवस। क्या है, यहाँ पर है आपका राष्ट्रीय किसान दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया था, मनाया था आपको 23 दिसंबर को। अगर हम और दिसंबर में तिथि की मतलब दिवस के बारे में बात करें, ठीक है, जैसे हो गया आपका 22 दिसंबर को पूछे कौन सा दिवस मनाया जाता है, 22 दिसंबर को यहाँ आपका हो जाता है आपका राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को। ठीक, 20 दिसंबर की बात करें, 20 दिसंबर का विश्व मानव एकता दिवस। विश्व मानव एकता दिवस, विश्व मानव एकता दिवस कब मनाया था, मनाया था आपके 20 दिसंबर को। अब 20 दिसंबर को। ठीक है, अगर हम बात करें 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 16 दिसंबर को मनाया था आपका विजय दिवस। कौन सा दिवस, विजय दिवस। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी प्रकार बात करें किसकी, 11 दिसंबर की। 11 दिसंबर को कौन सा महीना कौन सा दिवस मनाया जाता है, यहाँ मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है, मनाया जाता है आपकी 11 दिसंबर को। ठीक है, इसी प्रकार बात करें अगर सब 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक, पूछा था आपका सुशासन दिवस कब मनाया था, मनाया था 25 दिसंबर को। 26 दिसंबर को वीरपाल दिवस। 24 दिसंबर की बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 23 दिसंबर की बात करें तो राष्ट्रीय किसान दिवस। ठीक, और किसकी बात करें, 22 दिसंबर, किसकी, यार आपका 22 दिसंबर कौन सा दिवस है, राष्ट्रीय गणित दिवस। 20 दिसंबर की बात करें तो विश्व मानव एकता दिवस, और 16 दिसंबर की बात करें तो विजय दिवस। 11 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, और 10 दिसंबर को पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है दिया आपका कृष्णा नदी, ऑप्शन बी दिया आपका गोदावरी नदी, ऑप्शन सी दिया आपका साबरमती नदी, और ऑप्शन डी दिया आपका चंबल नदी। पहले हम बात करें विजयवाड़ा है कहाँ पर, विजयवाड़ा है कहाँ पर, तो है आपके कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में आपका कौन सा शहर है, विजयवाड़ा। किस नदी के तट पर स्थित है, आपके कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगर कृष्णा नदी की बात करें तो भारत की तीसरी बड़ी नदी और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 1400 किमी, इसकी लंबाई कितनी है, 1400 किमी है। ठीक है, तो किस नदी के तट पर हो गया आपका विजयवाड़ा, कृष्णा नदी के तट पर। किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है। गोदावरी नदी की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किमी, इसकी लंबाई है 1465 किमी। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, यानी भारत की दूसरी बड़ी नदी, भारत की पूछे दूसरी बड़ी नदी गोदावरी नदी। दक्षिणी भारत की मतलब सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपकी गोदावरी नदी ही होगी। ठीक है, और मतलब इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किमी। अगर पूछे गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो आपका राजमुंदरी है। कौन सा है, राजमुंदरी। राजमुंदरी कहाँ स्थित है, आपके गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ये कहाँ पर है, आपके नासिक। इसके बाद अगर पूछा और कौन सा शहर है, तो नासिक भी आपके कहाँ पर है, ये भी आपकी गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक, और अगर हम साबरमती नदी की बात करें, इसके तट पर कौन सा शहर है, तो यहाँ पर है आपका अहमदाबाद। कौन सा है, अहमदाबाद है, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर है, ये आपके गुजरात में है। ठीक, चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, ये आपके ग्वालियर है। कौन सा है, ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ स्थित है, आपके चंबल नदी के तट पर स्थित है। ठीक, ये कहाँ पर है, आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से किस वर्ष से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन है दिया आपको 1997 में, ऑप्शन बी दिया 1998 में,
ऑप्शन सी दिया आपका 1999 में और ऑप्शन डी दिया आपका 2001 में। पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, पहले हम बात करें भारत रत्न की। ये क्या है, भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है, आपके भारत रत्न है। अगर पूछे भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो हुई थी आपको 1954 में। कब हुई थी, 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना अगर पूछे कब कर दी गई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को। 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसी वर्ष ये शुरू भी हुई थी, ठीक है। तो पूछा भारत किसी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न किस वर्ष सम्मानित किया गया था, तो किया गया था आपको 1997 में। कब, 1997 में। पहली बार भारत रत्न कब दिया गया, 1954 में। कितने लोगों को दिया गया, 3 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को, 3 लोगों को दिया गया था। किसको किसको अगर पूछे दिया गया था, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और एक थे आपके सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपाला 1954 में किसको किसको दिया गया था आपका भारत रत्न, दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक थे सी राजगोपालाचारी थे। और एक थे आपके कौन, एक थे आपके CV रमन, ठीक है। इन 3 व्यक्तियों को 1954 में पहली बार, मतलब 1954 में इन्हें क्या दिया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब, 1954 में इन्हें दिया गया था। अगर पूछे भारत रत्न को बंद, मतलब बीच में इन्हें बंद भी कर दिया गया था। किसको, भारत रत्न कब बंद कर दिया गया था, तो 1977 में। किसके द्वारा, जनता पार्टी के, मतलब जनता पार्टी के द्वारा इसे बंद कर दिया गया था। किसके द्वारा, जनता पार्टी के द्वारा। और इसे पूछे इसके बाद ये शुरू कब हुआ किया गया, तो 1980 में। किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। 1980 में से, मतलब कांग्रेस के द्वारा फिर से इसे शुरू किया गया था। कांग्रेस के द्वारा, नहीं जनता पार्टी के द्वारा बंद किया गया था और कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसे फिर से शुरू किया गया था। कब, 1980 में से शुरू किया गया था, ठीक है। अगर पूछे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, आपके पंडित नेहरू थे। उन्हें अगर पूछे कब भारत रत्न दिया गया था, उन्हें दिया गया था 1955 में। कब, 1955 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। कब, मतलब भारत के पहले प्रधानमंत्री भी हुए आपके, भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री भी हुए। कौन, पंडित नेहरू, ठीक है, पंडित नेहरू। और 1955 में ही एक प्रावधान आया कि जो आपका भारत रत्न है, ये आपका मरणों प्रांत भी दिए जाएंगे। कब, 1955 में ही प्रावधान आया था कि भारत रत्न जो है आपका मरणों प्रांत दिए जाएंगे, मरणों प्रांत, ठीक है। अगर पूछे कितने लोगों को अभी तक मरणों प्रांत भारत रत्न दिए जा चुके हैं, तो टोटल आपके 14 लोगों को मतलब दिए जा चुके हैं, ठीक। क्वेश्चन पूछा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था, किया गया था 1997 में। कब, 1997 में इन्हें किया गया था, ठीक। अगर पूछे 1998 में किसे दिया गया था, ये दिया गया था आपका MS सुब्बुलक्ष्मी को। MS सुब्बुलक्ष्मी, ये कौन थे, तो आपकी पहली भारतीय संगीतकार थे, सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है। अगर पूछे पहली भारतीय संगीतकार मतलब भारत रत्न पाने वाली कौन है, तो आपकी सुब्बुलक्ष्मी है, सुब्बुलक्ष्मी है, ठीक है। अगर पूछे लता मंगेशकर को कब दिया गया, तो लता मंगेशकर 2001 में दिया गया था। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला, 2001 में मिला था। और पूछे 1999 में किसे दिया गया था, ये दिया गया था पंडित रविशंकर, जो कि सितार वादक हैं, पंडित रविशंकर को कब दिया गया, 1999 में, ठीक है। अब पहली बार कब दिया गया, 1954 में। 3 लोगों को दिया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, CV रमन को दिया गया, ठीक। शुरुआत कब हुई थी, मतलब स्थापना हुआ था 2 जनवरी 1954 को। और पहले वर्ष कौन था, मतलब किस वर्ष में दिया गया, 1954 में ही 3 लोगों को दिया गया था। 1977 में इसे बंद भी कर दिया गया था, किसके द्वारा, जनता पार्टी के द्वारा। और 1980 में से कांग्रेस के द्वारा फिर से शुरू किया गया, ठीक है। अगर पूछे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है जो भारत रत्न पाने वाले, तो आपके पंडित नेहरू। कब, 1955 में ही एक प्रावधान आया कि मरणों प्रांत भी आपके भारत रत्न जो है आपके मरणों प्रांत भी दिए जाएंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था, ऑप्शन ए दिया आपका बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दिया आपका लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी दिया आपका बिपिन चंद्र पाल और ऑप्शन डी दिया आपको महात्मा गांधी, ठीक है। तो पूछा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। अगर पूछे किसका नारा है, तो बाल गंगाधर तिलक का यह
नारा है, ठीक है। इसी प्रकार और नारा की बात का मतलब कुछ नारे की बात करें, जैसे पूछता है आपका जय हिंद, जय हिंद का नारा किसने दिया, तो वो भी आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस जी आपके जय हिंद का नारा दिए थे। एक है आपका जैसे वेदों की ओर लौटो, कौन सा है? वेदों की ओर लौटो, तो दयानंद सरस्वती का नारा है, ठीक। किसका है? दयानंद सरस्वती का है। एक है आपके मारो फिरंगी को, ये सब एक किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? ऑप्शन दिया आपका कोसी नदी, ऑप्शन बी दिया आपका चिनाब नदी, ऑप्शन सी दिया आपका झेलम नदी, और ऑप्शन डी दिया आपको भागीरथी नदी। तो अगर पूछे सलाल जो आपका परियोजना है किस नदी पर है, तो आपकी चिनाब नदी। किस पर है? चिनाब नदी पर बनाया गया है। अगर पूछे चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम है आपका अस्किनी। क्या है? अस्किनी, ठीक है, अस्किनी। इसका प्राचीन नाम क्या है? अस्किनी है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीप नदी भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? निम्नलिखित में कौन सी प्रायद्वीप नदी है जो कि भारत की है, जो कि पूर्व से, कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन नदी आपको नर्मदा नदी, ऑप्शन बी दिया आपको कृष्णा नदी, और ऑप्शन डी दिया आपको कावेरी नदी, और ऑप्शन डी दिया आपको गोदावरी नदी। तो पूछ रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अब हो जाएगी आपकी कौन सी? नर्मदा नदी हो जाएगी। कौन सी है? नर्मदा नदी हो जाएगी, ठीक। पूर्व से पश्चिम की ओर सबसे बड़ी नदी बहने वाली नर्मदा नदी है, ठीक है। अगर पूछे नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो 1312 किमी है। 1312 किमी इसकी लंबाई है, ठीक है। 1312 किमी इसकी लंबाई है। अगर पूछे कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र मतलब विंध्य पर्वत अमरकंटक पहाड़ी से, किससे? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अगर पूछा जाता है कि नर्मदा नदी जो है आपकी किन दो पर्वतों के बीच बहती है, तो आपके विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच बहती है। कौन से दो पर्वत के बीच? विंध्य और सतपुड़ा, विंध्य और सतपुड़ा, विंध्य और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है आपकी? ये आपकी नर्मदा नदी बहती है। कौन सी? नर्मदा नदी बहती है। ये कहाँ से निकलती है, तो आपके अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ, किस राज्य से? मध्य प्रदेश से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको कि भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार या छापा मतलब तैयार तथा छापा जाता है? भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ पर तैयार या छापा जाता है? ऑप्शन दिया आपका कोलकाता, ऑप्शन बी दिया आपका मुंबई, ऑप्शन सी दिया नई दिल्ली, और ऑप्शन डी दिया आपका पुणे। ऑप्शन डी क्या दिया है? पुणे। तो जो आपका भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार किया जाता है, तो किया जाता है आपके कहाँ पर? पुणे में। कहाँ पर? पुणे में, ठीक। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक। तो कहाँ पर? पुणे में किया जाता है। किसके द्वारा? तो भारत मौसम विज्ञान द्वारा यह मतलब छापा जाता है या तैयार किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? कौन सा उपवेद जो है आपके ऋग्वेद से संबंधित है? ऑप्शन दिया आपका शिल्पवेद, ऑप्शन बी दिया आपका गंधर्ववेद, ऑप्शन सी दिया आपका आयुर्वेद, और ऑप्शन डी दिया आपका धनुर्वेद। तो हम उपवेद की बात करें तो टोटल कितने उपवेद है, सॉरी कितने वेद पहले बात कर लें कितने वेद हैं, तो आपके टोटल आपके 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं? तो एक है आपका ऋग्वेद, ऋग्वेद है, सामवेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है। कौन सा? यजुर्वेद है। एक है आपका अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद, ठीक है। अगर हम ऋग्वेद की उपवेद की बात करें तो इसका उपवेद है आपका आयुर्वेद। कौन क्या है? इसका वेद क्या है? इसका उपवेद है आपका आयुर्वेद, ठीक। और सामवेद की उपवेद की बात करें तो है आपका गंधर्ववेद, गंधर्ववेद। और यजुर्वेद के उपवेद की बात करें तो है आपका धनुर्वेद, धनुर्वेद। और अथर्ववेद की उपवेद की बात करें क्या है? ये आपका शिल्पवेद है, शिल्पवेद है, ठीक है। शिल्प वेद, ये हो गए आपके उपवेद। 4 वेद हैं, इनके चारों के उपवेद। ऋग्वेद के आयुर्वेद, सामवेद के गंधर्ववेद, यजुर्वेद के धनुर्वेद, अथर्ववेद के आपके शिल्प वेद है, ठीक है। अगर ऋग्वेद की बात करें सबसे प्राचीन वेद पूछे कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद, ठीक है, सबसे प्राचीन वेद। अगर सामवेद की बारे में बात करें, जिसे संगीत का जनक कहा जाता है, संगीत का जनक अगर पूछे किसे कहा जाता है तो आपके सामवेद को कहा जाता है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद को चंपू काव्य के नाम से भी जाना जाता है, और यह गद्य तथा पद्य दोनों में है, ठीक है, गद्य तथा
पद दोनों में कौन सा वेद है आपका यजुर्वेद है। इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे चंपू काव्य, चंपू काव्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और अथर्ववेद की बात करें तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध आपका जादू टोना और वशीकरण। पूछ लेता है कि जादू टोना का संबंध किस वेद से है, जादू टोना हो गया आपका और वशीकरण हो गया, ये सबका संबंध आपके वशीकरण, ये सबका संबंध पूछे किससे है, तो आपके अथर्ववेद से है, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है, ऋग्वेद से कौन सा उपवेद संबंधित है आपका आयुर्वेद, कौन सा है आयुर्वेद, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्पत्ति डैश द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। मतलब भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में जो केंद्र सरकार, मतलब जो केंद्र में है जिसकी सरकार वो आपके बीजेपी है, ठीक है। तो पूछा है इसकी स्थापना मतलब उत्पत्ति डैश द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। ऑप्शन यदि आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा, ऑप्शन बी दिया आपका अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, ऑप्शन सी दिया आपका लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा, और ऑप्शन डी दिया आपका मुरली मनोहर जोशी द्वारा, ठीक है। तो किसके बारे में, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की उत्पत्ति की बात करें तो किसके द्वारा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित जनसंघ में निहित है, किसके द्वारा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा, ठीक। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपको 1951 में। कब, 1951 में इसकी किसकी भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियाँ थी। यही मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन ए दिया आपका 12, ऑप्शन बी दिया आपका 10, ऑप्शन सी दिया 8, ऑप्शन डी दिया आपका 6। तो अगर मूल संविधान की बात करें कितनी अनुसूचियाँ थी, तो उसमें थी आपके टोटल 8 अनुसूचियाँ थी। अगर पूछे वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो वर्तमान में आपके टोटल 12 अनुसूचियाँ। कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। अगर हम 12 अनुसूचियों की बात करें, पहली अनुसूची किससे संबंधित है, राज्य एवं संघ से संबंधित है। किसमें, राज्य एवं संघ से संबंधित है, जिसमें क्या बताया गया है कि 28 राज्य एवं 8 यूटी के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची की बात करें तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध आपके वेतन भत्ता से, किससे है, वेतन भत्ता से। तीसरी अनुसूची की बात करें तो ये आपके शपथ से संबंधित है, किससे, शपथ से संबंधित है। चौथी अनुसूची की बात करें तो इसमें आपका राज्यसभा में सीट बंटवारे से संबंधित है, राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से। पाँचवीं अनुसूची की बात करें, इसकी पाँचवीं अनुसूची की बात करें तो इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में, यानी SC ST के बारे में बताया गया है इसमें 5वीं अनुसूची में, ठीक है। ये SC और ST के बारे में विशेष तौर से बताया गया है, ठीक। और छठी अनुसूची की बात करें, छठी अनुसूची पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के बारे में बताया, कौन कौन से हैं। एक है आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में आपके किस में बताया गया, छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची की बात करें तो इसमें आपके सातवीं अनुसूची की बात करें, इसकी सातवीं अनुसूची की बात करें इसमें आपके 3 सूचियों के बारे में बताया गया, किस कौन कौन सी हैं। एक है आपकी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये आपके 3 सूचियों के बारे में किसमें बताया गया है, 7वीं अनुसूची में बताया गया है। 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें आपके भाषा के बारे में बताया गया, कितनी भाषा है टोटल आपके, 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है, इसमें 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो आपके भूमि सुधार से, किससे है, भूमि सुधार से संबंधित है, कौन से है, 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल, क्या है, दल बदल, ठीक है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, 11वीं अनुसूची में बताया गया नगर पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत से कौन सी है आपके, ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत 11वीं है, ग्राम पंचायत, ठीक है, 11वीं ग्राम पंचायत। और 12वीं आपके नगर निगम या नगर पंचायत, ठीक है। नगर से संबंधित कौन सी, 12वीं अनुसूची, ठीक। टोटल कितने हो गए आपके अनुसूची, कितनी, 12 अनुसूची कब है, वर्तमान में है। मूल संविधान में कितनी थी आपकी, 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको कि कोलकाता के BBD बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन दिया आपका 1900, ऑप्शन बी दिया आपका 1850, ऑप्शन सी दिया आपका 1833 और ऑप्शन डी दिया 1910।
तो कोलकाता में जो आपका बीपीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण जो है ये कब हुआ था? तो हुआ था आपका 1833 में। कब हुआ था? 1833 में। तो किसके मतलब किसके कार्यकाल के दौरान? तो विलियम बेटिंग के कार्यकाल के दौरान किया गया था। ठीक है, विलियम बेटिंग के। ठीक ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है कि जो कोलकाता बीपीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? तो हुआ था 1833 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम था, मतलब जिसका नाम क्या था? ऑप्शन देखो बंगाल, ऑप्शन बी दिया आपका सिंध, ऑप्शन सी दिया आपका मैसूर और ऑप्शन डी दिया आपका सीरी। ऑप्शन डी किया दिया है सीरी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम क्या था? उसका नाम था आपका सीरी। ठीक है, उसका नाम क्या था? सीरी, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है सही आंसर होता है। अगर एक है आपका सीरी किला अगर पूछे कहाँ पर स्थित है? सीरी किला कहाँ स्थित है? आपके दिल्ली में स्थित। कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित। सीरी किला कहाँ स्थित है? तो आपके दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण अगर पूछे कराया था, मतलब किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ठीक है, अगर पूछे इसका उद्देश्य क्या था इसका निर्माण कराने का? इसका उद्देश्य था आपका मंगोलों के आक्रमण से रक्षा करना, मतलब मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने सीरी का निर्माण कराया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने ही आपके घोड़े दागने की प्रथा और सैनिकों के हुलिया मतलब बदलने हुलिया लिखने की भी प्रथा चलाई थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी देश है? अरब सागर का द्वीपीय देश जो कि भारत का मतलब कौन सा पड़ोसी देश है? ऑप्शन दिया आपका मालदीव, ऑप्शन बी दिया आपका इंडोनेशिया, ऑप्शन सी दिया आपका श्रीलंका और ऑप्शन डी दिया म्यांमार। ऑप्शन डी किया दिया म्यांमार। ठीक है, अगर हम भारत के लोकेशन की बात करें, ठीक है, तो इधर है आपका अरब सागर, क्या है? अरब सागर, और इधर है आपके बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार का लोकेशन कुछ यहाँ बनता है। कहाँ पर? यहाँ पर म्यांमार की। ठीक, और श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका का लोकेशन कुछ यहाँ दिखने को मिलता है। ठीक है, और किसी बात करें इंडोनेशिया के लोकेशन कुछ इधर साइड मिलता है। ठीक है, ये आपके बनता है आपके यहाँ पर है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि आपके भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसी के नीचे आपका इंडोनेशिया मिलता है। और अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव यहाँ पर जैसे आपका भारत का एक द्वीप है, आपका कौन सा? लक्षद्वीप है, उसी के नीचे आपका कौन सा? मालदीव, एक छोटा देश है। तो पूछा अरब सागर कौन सा द्वीपीय देश है जो भारत का पड़ोसी है? तो अरब सागर में कौन सा देश है? आपका मालदीव है। ये कौन सा है? मालदीव है। ठीक है, मालदीव। ठीक, यही है आपका यानी ऑप्शन ये हमारा जो है यही सही आंसर होता है, क्योंकि ये अरब सागर में। कहाँ पर है? अरब सागर में। बाकी की बात करते हैं अरब सागर में नहीं है। ठीक है, तो अगर हम मालदीव के बारे में बात कर लें, किसके बारे में? मालदीव के बारे में। अगर पूछे इसकी राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी क्या है? आपके माले है। क्या है? माले इसकी राजधानी है। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? यहाँ बोली जाती है दिवेही। कौन सी भाषा है? दिवेही भाषा बोली जाती है। अगर पूछे मालदीव को ब्रिटेन से मतलब आज़ादी कब मिली थी? तो मिली थी आपको 1965 में। कब? 1965 में इसे किससे? ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली होती है उसे डैश कहा जाता है। मतलब ऑप्शन ए दिया आपका सैनिक शासन, ऑप्शन बी दिया आपका तख्ता पलट, ऑप्शन सी दिया आपका राजतंत्र और ऑप्शन डी दिया आपका तानाशाही। पूछा न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली होती है उसे क्या कहते हैं? उसे सैनिक प्रणाली कहते हैं, यानी सैनिक शासन कहा जाता है, क्योंकि इस पर क्या हो जा रहा है? सैन्य प्राधिकरण यानी सेना का नियंत्रण हो जा रहा है। तो इसे कौन सा शासन कहलाएगी? ये सैनिक शासन कहलाएगी, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? ऑप्शन दिया आपका जस्ता, ऑप्शन बी दिया आपका तांबा, ऑप्शन सी दिया आपका टीन और ऑप्शन डी दिया आपका एल्युमिनियम। जस्ता, ठीक है, जे डी एन, और तांबा के बाद कॉपर। ठीक है, एस एन और ए एल। ठीक,
तो पूछा गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या चढ़ाया था, यहाँ पर चढ़ाया था आपका जस्ता चढ़ाया था। क्या चढ़ाया जाता है, जस्ता। अगर फिर जस्ता का मतलब जस्ता क्यों चढ़ाया जाता है, यानी गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया क्यों की जाती है, ये लोहे को जंग से रोकने के लिए इसकी प्रक्रिया की जाती है। किससे रोकने के लिए, जंग से, मतलब जंग न लगे या जंग को हटाने के लिए इसकी प्रक्रिया की जाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापन कहलाता है। प्रयुक्त मापन कहलाता है, ऑप्शन दिया आपको जायरोस्कोप, ऑप्शन बी दिया आपका थर्मामीटर, ऑप्शन सी दिया आपका ओम मीटर और ऑप्शन डी दिया आपका वोल्ट मीटर। तो विद्युत परिपथ में जो आपका विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापन क्या कहलाता है, मतलब किसकी बात करें, विभवांतर मापने के। विभवांतर मापने के लिए कौन सा मतलब किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किसके द्वारा, वोल्ट मीटर, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर ओम मीटर की बात करें तो किसमें क्या है, प्रतिरोध मापने में कार्य रहता है। ठीक है, प्रतिरोध। ठीक है, अगर थर्मामीटर की बात करें तो आपके शरीर का तापमान, शरीर का तापमान। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि रियाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाले किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। किसकी बात कर रहा है, रियाना बरनावी। कौन है, रियाना बरनावी। ठीक है, स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। ऑप्शन दी आपका इजराइल, ऑप्शन बी दी आपका सऊदी अरब, ऑप्शन सी दी आपका संयुक्त अरब अमीरात और ऑप्शन डी दी आपका ईरान। तो रियाना बरनावी अगर पूछे किस देश के मतलब महिला हैं, तो आपके सऊदी अरब की हैं। कहाँ की हैं, सऊदी अरब, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है। किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है। ऑप्शन दिया आपको राजस्थान, ऑप्शन बी दिया आपका केरल, ऑप्शन सी दिया आपको उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी दिया मध्य प्रदेश। तो पूछे अगर से स्त्री और पुरुष में, किसमें स्त्री और पुरुष साक्षरता में अगर पूछे सबसे अधिक अंतर किसमें है, जबकि राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो ये आपके 79.2% है। अगर पूछे महिला यानी फीमेल साक्षरता दर कितनी है, तो आपके 52%। कितना है, 52% है। ठीक है, अगर पूछे टोटल कितना है, टोटल है आपके 66.10% है। ठीक, केरल की बात करें, किसकी, केरल की बात करें, केरल की साक्षरता दर कितनी है टोटल, तो सबसे भारत में सबसे अधिक किस राज्य की साक्षरता दर है, तो आपके केरल की कितनी है, 96.2% है। अगर हम उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर की बात करें तो उत्तर प्रदेश साक्षरता दर कितनी है, तो आपके 67.68% है। यहाँ पर अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो ये आपकी 69.32%। ठीक, अगर हम टोटल भारत की बात करें, किसी भारत की अगर पूछे साक्षरता दर कितनी है, भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो आपके 82.14% है। भारत में अगर पुरुष की अलग अलग बात करें, पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, तो आपके 74.04% है। और महिला की बात करें तो महिला की आपके 65.46%। कितनी है, 65.46% है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया चेक्स निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। चेक्स निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन है दिया आपका कर्नाटक, ऑप्शन बी दिया गुजरात, ऑप्शन सी दिया आपका केरल और ऑप्शन डी दिया मणिपुर। तो चेक्स की बात करें तो किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो आपके केरल का है। कहाँ का है, केरल का है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।